वसुधा के इस फैसले के बाद पूरे परिवार और घर के माहौल में जैसे भूचाल आ जाता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वसुधा, जो हमेशा सबके लिए त्याग और समर्पण की मिसाल रही, एक दिन ऐसा कदम उठाएगी। घर के बड़े बुजुर्ग इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए यह मानना मुश्किल हो जाता है कि प्यार जैसा पवित्र रिश्ता दौलत के आगे हार गया। वासुदा की माँ के चेहरे पर दुख और चिंता दोनों साफ दिखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने सही किया या गलत, इसका फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन माँ का दिल अपनी बेटी के लिए हमेशा घबराता रहता है। दूसरी तरफ देव के घर का माहौल बिल्कुल टूट चुका होता है। देव अपने कमरे में खामोश बैठा रहता है। उसकी आंखें खाली और मन बोझिल होता है। उसकी माँ बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देव के पास शब्दों की कमी होती है। उसके लिए वसुधा का जाना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं, बल्कि अपने सपनों का टूट जाना है। उसने हमेशा यह सोचा था कि वसुधा हर हाल में उसका साथ देगी, लेकिन इस फैसले ने उसके भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। परिवार के कुछ सदस्य वसुधा के फैसले को स्वार्थ से भरा हुआ बताते हैं। उनका कहना होता है कि सच्चा प्यार कभी भी दौलत के लिए पीछे नहीं हटता। वो लोग वसुधा के पिछले त्यागों को भूल जाते हैं और सिर्फ इस एक फैसले को देखकर उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप वसुधा के दर्द को महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक औरत के लिए सुरक्षा और सम्मान का जरिया होती है। वासुदा खुद भी इस फैसले के बाद शांत नहीं रह पाती। रातों को उससे नींद नहीं आती। उसके कान में देव के शब्द बार बार गूंजते रहते हैं। कभी कभी वो खुद से पूछती है कि क्या उसने सही किया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जिंदगी ने उसे कितनी बार कमजोर समझकर उसके हक छीनने की कोशिश की। आज प्रॉपर्टी के पीछे सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसकी माँ की इज्जत और उसकी अपनी पहचान जुड़ी हुई है। इसी सोच के साथ वो अपने आंसुओं को छुपा कर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है।